अतिथि मेजर धर्मपाल जी इस विद्यार्थी शाखा के निमंत्रण पर और इस कार्यक्रम को देखने, इसमें सहभाग करने पधारी मातृशक्ति, इस बस्ती के गणमान्य वृंद एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, दो बड़े अच्छे संयोग हैं। एक तो विजयादशमी का आज हम उत्सव मना रहे हैं। समाज में वैसे तो अभी ये ऐसा महामारी का समय है, इसलिए बहुत बड़ा कोई रावण दहन आज हुआ नहीं, परंतु वास्तव में और गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे बुराई का अंत होते उसको करने के लिए और समाज आगे आता है। तो आज ऐसे अनेकों रावण दहन होंगे। हम सभी इस विश्वास के साथ और प्रतिदिन सोते हैं कि समाज में व्याप्त बुराइयां समाप्त हो रही है, इसलिए हम निश्चिंत होकर सोते हैं। ये जो हम सभी के सामने अभी शारीरिक प्रदर्शन हुआ, बहुत कोई लंबी तैयारी नहीं, कोई 10-15 दिन की तैयारी में बहुत सारे स्वयंसेवकों ने और ये घोष बजाया है। एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं, एक साथ और व्यायाम किया है। घोष की ताल पर एक जैसे हाथ उठे हैं, एक जैसी ताली बजी है। ये अभ्यास और ये प्रदर्शन, ये केवल एक दिखाने के लिए प्रदर्शन नहीं है। तो वास्तव में ये जो प्रतिदिन की शाखा लगती है, इस शाखा में हम सब एक हैं, एक होकर काम करें। ऐसे छोटे से काम को एक होकर करना प्रारंभ करते हैं, फिर बड़े से बड़ा काम और एक संगठन के रूप में हम कर रहे हैं। आज इस शाखा को और परम पवित्र भगवा ध्वज जो संघ में गुरु स्थान पर है, वो आज प्रदान किया गया है। पहले उसका पूजन हुआ, बाद में और शाखा के जो कार्यवाह है उनको और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वज प्रदान हुआ है। तो वास्तव में ये जो परम पवित्र भगवा ध्वज है, ये केवल शाखा को प्रदान नहीं हुआ है, तो ये हमारे मोहल्ले के लिए है। हमारे मोहल्ले को ये परम पवित्र भगवा ध्वज मिला है, हमारी बस्ती को ये परम पवित्र भगवा ध्वज आज मिले हैं। परम पवित्र भगवा ध्वज के बारे में और हम सब लोग जानते हैं, कोई संघ नया भगवा ध्वज निकाल कर नहीं लाया है गुरु स्थान पर। जिस और धरती पर हम रहते हैं, ये भारत जिसको हम माँ कहते हैं, इस भारत का जितना पुराना इतिहास है, उतना ही पुराना इतिहास इस परम पवित्र भगवा ध्वज का है। यानी भारत और परम पवित्र भगवा ध्वज को हम अलग करके नहीं देख सकते। भारत की पहचान ये परम पवित्र भगवा ध्वज है। इसी परम पवित्र भगवा ध्वज की छत्र छाया में और अनेकों धार्मिक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। अनेकों जब समाज पर संकट आया, समाज की बुराइयों का जब नाश करने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, उस व्यक्ति का, उस समाज का प्रेरणा स्रोत सदैव यह परम पवित्र भगवा ध्वज रहा है। जब समाज पर संकट आया, किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, और तब भी ये परम पवित्र भगवा ध्वज ही और एक प्रेरणा स्रोत रहे। तो वो चाहे देवताओं दानवों के युद्ध होंगे, चाहे उसके बाद के और भारत के इतिहास का पूरा जो संघर्ष है, वह संघर्ष पूरा परम पवित्र भगवा ध्वज की छत्र छाया में हुआ है। हम सभी लोग भी और जिस एक परंपरा को मानते हैं, एक इस भगवे को देखकर हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस भगवे को पहने हुए कोई भी व्यक्ति जा रहा होता है तो हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव आता है।
ये वैराग्य की वृत्ति, ये संन्यास की वृत्ति, परम पवित्र भगवा ध्वज, ये हमारे ही समाज के लोग निकलकर इसको पहनते हैं, पहनकर समाज को दिशा देते हैं। इसलिए ये इतिहास के, हमारी संस्कृति के बलिदान, वैराग्य, त्याग, समर्पण, जब जब समाज पर संकट आया, अनेकों वीर ऐसे भगवा चोला पहन के, भगवा साफा पहन के और युद्ध में निकल गए। पीछे बची जितनी मातृशक्ति थी उन्होंने और अग्नि समाधि ली, जोहर किए। लोग मानते होंगे काल्पनिक बात है, परंतु वास्तव में हजारों हजारों मातृशक्ति एक साथ और आग में समाहित हो गई, अपने आप को स्वाहा कर दिया। पुरुषों ने इसको पहनकर बलिदान दिए, मातृशक्ति ने इसमें आहूत होकर अपना और जीवन लगा दिया।